एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम कोतेत्सु होता है और वो हाशिरा से बहस कर रहा होता है कि वो उसे कभी भी इस चाबी को हाथ नहीं लगाने देगा और ना ही बताएगा कि ये चीज एक्टिवेट कैसे होती है। वहीं पर अपना तांजिरो सोच रहा होता है कि क्या उसे इस चीज में बीच में आकर इंटरफेयर करना चाहिए। और वहीं जब वो ये सब सोच रहा होता है इसी बीच हाशिरा उस बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है। इस चीज को देखकर तांजिरो से रहा नहीं जाता और वो जाकर हाशिरा से बहस करना स्टार्ट कर देता है कि वो भला एक बच्चे के ऊपर कैसे हाथ उठा सकता है और भला वो उससे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पर वहीं पर हाशिरा के हाथ को तांजिरो काफी कसकर पकड़े हुए रहता है, पर इसके बावजूद भी हाशिरा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वहीं पर हाशिरा तांजिरो से कह रहा होता है कि वो अपना हाथ हटा ले और ये बोलते साथ ही वो तांजिरो को एक जोर की कोहनी मारता है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है कि तांजिरो काफी ज्यादा कमजोर है तो भला डीमन स्लेयर कॉर्प में कैसे आ पाया। और इसी बीच हाशिरा को अपने तांजिरो के बॉक्स से कुछ स्मेल आती है जिससे उसे समझ में आता है कि इसके अंदर एक डीमन का प्रेजेंस है। इसके चलते ही वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, पर तांजिरो गुस्से से हाशिरा को रोक देता है। साथ ही वो कोतेत्सु को हाशिरा की पकड़ से आजाद कर लेता है और बच्चे से पूछ रहा होता है कि अब वो कैसा है, जिस पर बच्चा कह रहा होता है कि वो उसे कितना भी टॉर्चर क्यों ना कर ले, इसके बावजूद भी वो इस डॉल की चाबी उनके हैंडओवर नहीं करेगा, क्योंकि यदि एक बार और इस डॉल ने फाइट की तो वो चीज तबाह हो जाएगी। जिस पर हाशिरा कह रहा होता है कि यहाँ पर वो सिर्फ एक डॉल की बात कर रहा है, यदि वो टूट भी गई तो शायद वो उसे रिपेयर कर लेगा, बट अदर हैंड में वो एक हाशिरा है जिसका टाइम काफी ज्यादा कीमती है, जहां पर उसे हर एक पल में अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत बनाना रहता है ताकि वो आने वाले खतरे से निपट सके। और वहीं अदर हैंड ये सिर्फ एक डॉल है जिसके लिए हाशिरा के सामने इसकी कोई भी कीमत नहीं है। और वहीं पर वो बच्चे को टॉन्ट भी मार रहा होता है कि वो एक शॉर्ट स्मिथ है, जिसके चलते ही वो सिर्फ शॉर्ट बना सकता है, ना कि डीमन से फाइट कर सकता है, इसलिए वो उससे यहाँ पर बहस ना करे क्योंकि उसकी यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है। साथ ही साथ यदि वो उससे फाइट भी करने की कोशिश करेगा तो वो हाशिरा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। जिस बात को सुनकर तांजिरो को काफी गुस्सा आता है और वो हाशिरा के हाथ पर मारते हुए उससे कह रहा होता है कि वो भला एक हाशिरा होने के बावजूद भी एक बच्चे से इतनी हार्श बात कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भले ही वो बच्चा शॉर्ट स्मिथ हो पर उनके बिना वो लोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए ही शॉर्ट से ही वो लोग डीमन को स्ले करते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि वो लोग दोनों मिलकर एक ही तरीके की फाइट लड़ रहे हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। जिस बात को सुनकर हाशिरा कह रहा होता है कि यहाँ पर वो तांजिरो के इन बोरिंग बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और ये बोलकर वो तांजिरो के सर पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। वहीं पर जब तांजिरो बेहोश होता है तो हागनिशका वहां पर आता है, क्योंकि वो छुपकर तांजिरो और हाशिरा की सारी बात सुन रहा होता है और वो तांजिरो को उसके रूम तक ले जाने की बात कर रहा होता है। पर इसी बीच जैसे ही तांजिरो को होश आने लग गया होता है तो ये देखकर हागनिशका वहां से गायब हो गया होता है। और वहीं तांजिरो जैसे ही होश में आता है तो वो पूछने लग गया होता है कि उसने अभी हागनिशका की आवाज सुनी और क्या वो यहाँ पर मौजूद है। जिस पर बच्चा झूठ बोल देता है कि यहाँ पर वो हागनिशका को नहीं जानता और यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, जिससे तांजिरो को लगता है कि शायद वो एक सपना देख रहा था। और वहीं पर वो इस चीज को लेकर काफी पछतावा कर रहा होता है कि भला उसने एक हाशिरा से फालतू की बहस की। जिस पर बच्चा कह रहा होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी फालतू का नहीं था, क्योंकि ये चीज सुनकर उसे काफी अच्छा लगा कि एक शॉर्ट स्मिथ होने के नाते उसे भी काफी एक अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए। जहाँ पर अपना तांजिरो पूछ रहा होता है कि भला वो चीज क्या थी, जिस पर बच्चा बता रहा होता है कि वो चीज बेसिकली एक मशीन डॉल थी, जिसके चलते ही उसे एक्टिवेट करने के लिए चाबी की जरूरत थी, जो कि उसे हाशिरा मांग रहा था और उसने उस चाबी को हाशिरा को दे दिया क्योंकि उसके पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची थी। वहीं पर तांजिरो पूछता है कि भला एक हाशिरा को एक मशीन डॉल से लेना देना क्या होगा, जिस पर बच्चा बताता है कि ये चीज काफी ज्यादा रेयर है और इसके चलते ही हाशिरा इस डॉल से फाइट कर ट्रेनिंग लेना चाहता है, क्योंकि इस डॉल के पास 108 मूव है जो कि इंसानों को भी ओवर पावर कर लेती है। इसी बीच उन्हें फाइटिंग की आवाज आती है और वहीं पर वो दोनों मिलकर फाइटिंग को देखने के लिए चले गए होते हैं, जहां पर हाशिरा उस डॉल के साथ कांटे की टक्कर ले रहा होता है, जिसे देखकर कोतेत्सु बता रहा होता है कि इस डॉल को उनके एंसेस्टर ने बनाया था, जिस डॉल का नाम योरिची टाइप 0 है। जिस पर तांजिरो पूछता है कि भला इसके 6 हाथ क्यों हैं, जिस पर कोतेत्सु बताता है कि उनके एंसेस्टर ने जिस बंदे की मूव को रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी उसके लिए ही इस डॉल को 6 हाथ दिए गए, क्योंकि 2 हाथ से उनके मूव को रेप्लिकेट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। साथ ही कोतेत्सु बताता है कि उनके इस डॉल को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास ट्रांसफर किया गया और वहीं इस पीढ़ी में उसके कोई भी भाई बहन नहीं है और वो इकलौता ही इस पीढ़ी का वंशज है, जिसके चलते ही उसके पास ऐसी स्किल ही नहीं है जिसके चलते ही वो डॉल को ठीक कर सके, ना ही शॉर्ट को अच्छे से बना सके। इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो गया होता है और इसे देखकर तांजिरो को समझ में आता है कि यहाँ पर कोतेत्सु इस डॉल को इसलिए बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यदि डॉल टूट जाएगी तो वो कभी भी इस डॉल को रिपेयर नहीं कर पाएगा। साथ ही तांजिरो याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि भला उसने इस डॉल जैसे ही एक इंसान को कब देखा था, जिसके चलते ही वो कोतेत्सु से पूछ रहा होता है कि भला उनके एंसेस्टर ने ये डॉल कब और कहां पर बनाई थी। जिस पर कोतेत्सु बता रहा होता है कि ये डॉल तकरीबन 300 साल पहले उनके एंसेस्टर ने बनाई थी। जिस बात को सुनकर तांजिरो को समझ में आता है कि वो उस बंदे से कभी भी नहीं मिल सकता जिसे उसने शायद कभी देखा हो। इसी बीच जब तांजिरो कह रहा होता है कि भला ये हाशिरा तकरीबन उसकी एज का है, पर इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, साथ ही साथ वो एक हाशिरा भी बन चुका है। जिस बात को सुनकर वहां पर एक क्रो आ गई होती है जो कि उस हाशिरा की क्रो होती है और वो हाशिरा की तारीफें कर रही होती है, जहां पर क्रो के साथ अपने तांजिरो की नोकझोंक चलती है। इसी बीच तांजिरो को याद आता है कि उसने भला इस बंदे को अपने सपने में देखा है, जिस पर कोतेत्सु बता रहा होता है कि शायद ये उनके पूर्वज की मेमोरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की बॉडी अगले जन्म के लिए ट्रांसफर की जाती है वैसे ही उनके पूर्वज की मेमोरी भी अपने तांजिरो के पास आई होगी। इसी बीच उन्हें सुनाई देती है कि यहाँ पर हाशिरा ने उस डॉल को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है, जिस चीज को देखकर कोतेत्सु वहां से रोते रोते भाग गया होता है। तो अपना तांजिरो कोतेत्सु के पीछे जा रहा होता है और
अपने स्मेल की पावर से उस बच्चे को ढूंढ लेता है, जिसके चलते ही वो बच्चा जब रो रहा होता है तो तांजिरो जाकर उसे समझा रहा होता है कि वो इस डॉल की इतनी भी चिंता न करे, और यदि उसे अपने पीढ़ी की चिंता हो रही हो तो वो बस इस चीज पर ध्यान दे कि वो अपने हुनर को अपने आगे वाली जनरेशन में पास आउट करे, ताकि आगे वाली जनरेशन किसी तरीके से उसके इस हुनर को काफी ज्यादा से निखार सके। क्योंकि यदि वो अपने नजरिए से सोचे तो वो मुजान किबुत्सी को मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी बहन को एक डीमन में कन्वर्ट कर दिया है, पर उसे पता है कि वो इस तरीके से मुजान को नहीं हरा सकता, क्योंकि इस जन्म में उसके लिए और भी ज्यादा पावरफुल होना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसलिए वो उम्मीद करता है कि जैसे ही उसकी पीढ़ी आगे बढ़ते जाएगी तो आगे की पीढ़ी किसी तरीके से पावरफुल बनकर मुजान को हरा सके। जिस बात को सुनने के बाद वो बच्चा काफी ज्यादा कन्विंस हो गया होता है और तांजिरो कोतात्सु मिलकर उस डॉल को देखने जा रहे होते हैं कि अब उसकी कंडीशन कैसी है। इसी बीच हासिरा वहां से आ रहा होता है, साथ ही हासिरा ने डॉल के एक हाथ को उखाड़ दिया होता है, क्योंकि उससे फाइट करते हुए हासिरा की ब्लेड ही टूट गई होती है। इस चीज को सुनकर कोतेत्सु अपनी डॉल को देखने जाता है और उसे देखकर काफी डिसअपॉइंट होता है। तो तांजिरो जाकर कोतेत्सु को मोटिवेट करता है और वो दोनों मिलकर डॉल को स्टार्ट करते हैं, जहां थोड़ी देर के बाद वो डॉल स्टार्ट हो गई होती है, जिसे देखकर अपना कोतेत्सु काफी मोटिवेट हो गया होता है और वो तांजिरो से कह रहा होता है कि वो अब इस डॉल के साथ फाइट करेगा और ऐसा करते हुए वो उसे फुल सपोर्ट दिखाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो इस हासिरा से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाए। जिसके चलते ही तांजिरो और डॉल के बीच में एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है, जहां ट्रेनिंग के दौरान तांजिरो उस डॉल से हार रहा होता है, क्योंकि डॉल के पास 5 हाथ होते हैं, जिससे तांजिरो काफी ज्यादा उसके सामने वीक पड़ गया होता है। इस चीज को देखकर कोतेत्सु डिसाइड करता है कि जब तक तांजिरो इस डॉल को हराना दे तब तक वो उसे ना ही खाना और ना ही पानी देगा। जिसके चलते ही तांजिरो 3 दिन कंटिन्यू उस डॉल से फाइट कर रहा होता है, जहां पर भूख प्यास के मारे उसकी कंडीशन खराब हो गई होती है। वहीं ट्रेनिंग करते हुए तांजिरो को लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है, जिसके चलते ही वो खुद को स्वर्ग में इमेजिन करता है और वहां के एक पानी में गिर गया होता है, जहां उसे पानी में एक चमकीली चीज नजर आती है, जिसे वो जैसे ही टच करता है तो प्रेजेंट टाइम लाइन में वो एक चीज को स्मेल कर पाता है, जो कि उसके ओपनिंग थ्रेड से काफी अलग होती है और वो उसे सेंस करवाती है कि उसके ऊपर किस डायरेक्शन से अटैक होने वाला है। जिसके चलते ही तांजिरो फाइनली उस डॉल को हरा पाता है। जिस डॉल को हराते साथ ही कोतेत्सु कहता है कि अब वो तांजिरो को खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ देगा, जिस पर तांजिरो उसे कह रहा होता है कि वो उसे हाई क्वालिटी का खाना लाकर दे। जहां खाना खाने के बाद तांजिरो के पास उसकी पूरी पावर रिस्टोर हो गई होती है और वो फिर से उस डॉल से फाइट करने के लिए निकल गया होता है। जहां फाइट करते हुए तांजिरो फाइनली उस डॉल के सर को अलग करने वाला होता है, पर वो ऐसा करने से चूक रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये डॉल टूट जाएगी। जिस पर कोतेत्सु कह रहा होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये डॉल टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर वो चाहता है कि तांजिरो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। जिस बात को सुनते साथ ही तांजिरो अपनी फुल फोर्स के साथ उस डॉल के गर्दन पे अटैक करता है और इसी बीच उसकी स्वॉर्ड टूट गई होती है, पर तभी उस डॉल का सर वहां से गिर गया होता है और उसके अंदर उन्हें एक स्वॉर्ड नजर आती है, जिसे तो पहले देखकर कोतेत्सु और तांजिरो दोनों डर गए होते हैं। पर इसी बीच कोतेत्सु बताता है कि ये डॉल 300 साल पुरानी है, इसका मतलब ये स्वॉर्ड भी 300 साल पुरानी होगी, और वहीं ये स्वॉर्ड किस बंदे की है जिसके बारे में हमें पता चल पाता। इसके पहले ही ये एपिसोड यहीं पर